नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र मिश्रा। आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com के 7 न्यूज। बिहार में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। जनता की भागीदारी के साथ अब बिहार चुनाव में सभी अपने भाग्य आजमा रहे हैं। इसी क्रम में चलते चलते क्या करेंगे नेताजी कार्यक्रम में गोपालगंज से हमारे सहयोगी भारत मिश्र ने प्रत्याशियों से साक्षात्कार किया। आइए देखते हैं। नमस्कार, मैं भरत मिश्र और आप देख रहे हैं कौशलमाटी.com। चलते चलते कार्यक्रम के तहत हम आज मौजूद हैं भोरे प्रखंड में। जिला परिषद के एक प्रत्याशी हैं सरफुद्दीन जी, और ये प्रतिनिधि के तौर पर हमारे साथ रूबरू हो रहे हैं। इसके पहले ये एक पेशे से चिकित्सक भी हैं और अभी समाज सेवा से जुड़कर सामाजिक सेवा में आने की कोशिश कर रहे हैं। जी सरफुद्दीन जी, पहले आप सबसे पहले ये बताइए कि आप एक चिकित्सक हैं और फिर आप राजनीति में क्यों आना चाहते हैं? जनता को सेवा करने के व्यू से आना चाहते हैं। आपके परिवार की जो व्यवस्था है उसमें आप एक चिकित्सक हैं और आप अपनी पत्नी को लड़ाने जा रहे हैं, तो आपकी दूरी, आप सासामुसा में चिकित्सक के तौर पर काम करते हैं और गोपालपुर की दूरी बहुत है। ऐसे में आप ये बताइए कि यहाँ से वहाँ तक जाते वक्त आपको काफ़ी कुछ विकास नज़र आता होगा? बहुत विकास नजर आता है, लेकिन कमियां भी बहुत बताई जा रही हैं कि पंचायतों में कहीं कहीं अनदेखी की गई है कामों की, कहीं पे काम कम किया गया है, कहीं पे ज़्यादा काम किया गया है। आप कितना इससे सहमत हैं? जहाँ के मान लीजिए कि मुखिया प्रतिनिधि एक्टिव है, वहाँ काम अच्छा हुआ है। जैसे हमारे भोरे प्रखंड में चकरवा के लोग चर्चा करते हैं, ये तिवारी जी बढ़िया काम कराए हैं। तो जो बढ़िया काम किया उसको जनता अच्छा कहती है, नहीं कराए उसको खराब कहती है। इससे पहले आपका परिवार राजनीति में था? हाँ, मानो 5 साल वार्ड सदस्य में हम लोग रहे हैं। इसके पहले पंच में थे 2016 में, अरे 11 में। वार्ड सदस्य रहते हुए आपने अपने गांव में कौन से सुधार के कार्य किए? नल जल का काम किए हैं, कराए हैं। मान लीजिए कि एक 310 मीटर कंक्रीट हुआ है, इंटरलॉक ईंटा हुआ है। इंटरलॉक की व्यवस्था पहले नहीं होती थी, पीसीसी की योजनाएं हैं, तो फिर इंटरलॉक क्या अनुशंसा समिति के द्वारा इंटरलॉक की व्यवस्था की गई है क्या? जी, तो हम मुखिया जी से कहे कि कहीं भी पीसीसी हो रहा है, हमारे वार्ड में क्यों मतलब इंटरलॉक की व्यवस्था किए जा रहे हैं। तो बोले कि अभी बालू का रेट 90-100 चल रहा है, इसलिए सरकार इस व्यवस्था को क्लोज कर रही है और कह रही है कि इंटरलॉक लगवाइए। तो हम लगवा रहे हैं। तो उनके कहने के अनुसार हम लोग 310 मीटर इंटरलॉक लगवा दिए। आपके पंचायत में या आपके वार्ड में सबको बराबर तरीके से आपने देखा है, आपने बेहतर काम किया है? शिकायतें बहुत आती हैं कई नलों में पानी नहीं आने की। हाँ, तो मान लीजिए कि पानी नहीं आती है तो ये वार्ड का क्या दोष है? बातों का सिलसिला जारी है। सरफुद्दीन जी प्रतिनिधि के तौर पर हमारे समक्ष प्रस्तुत हैं और इनकी पत्नी चुनावी मैदान में आ रही हैं। अच्छा, ये बताइए कि जिला परिषद के तौर पर अगर आप चुनावी मैदान में जीत के आते हैं तो कौन कौन से सुधार करेंगे? उसमें मान लीजिए कि हमको अपने मन से क्या करना है। सरकार का जैसा सर्कुलर होगा, जैसा नियम होगा वैसा काम करेंगे। 8 पंचायत का जो मान लीजिए कि पौधारोपण है, पानी निकासी है, कहीं पीसीसी है, जैसे जैसे जिस तरह का व्यवस्था आएगा वैसे काम करेंगे उस पंचायत का। जिला परिषद में सबको बराबर बराबर आज भी पैसे दिए जाते हैं और कहीं कहीं प्रखंड स्तर पर शिकायत आ रही है कि जिन्होंने प्रखंड प्रमुख को चुनने में अपना वोट नहीं दिया, वहाँ पर अनुशंसा समिति के द्वारा लगभग काम नहीं दिया गया है। और कई पंचायतों से ये शिकायत आती है कि जो मुखिया थे वो वार्ड मेंबर्स को कोई काम नहीं देते थे। ऐसी शिकायत आपके भी पंचायत में थी? हमारे पंचायत में तो इस तरह की शिकायत नहीं है, लेकिन मान लीजिए कि वार्ड मेंबर जीत करके जाते हैं तो एक उप मुखिया के चुनाव करते हैं, तो वहाँ मुखिया के मान लीजिए कि खिलाफ हम जाते हैं तो कोई पंचायत में विकास आता है तो थोड़ा से आनाकानी उसको करना है। आपके ही पंचायत में एक गांव है जोड़ावलपुर जी, और जोड़ावलपुर की स्थिति बहुत ही जर्जर है, सड़कों का हाल बेहाल है। तो क्या कारण है कि वहां पर आज तक सड़क छोड़िए, कम से कम मिट्टीकरण का कार्य जो
मुखिया के जिम्मे है वो भी नहीं कराया गया। आप इसको इसके पीछे किसको जिम्मेदार ठहराते हैं? जिम्मेदार तो इसमें मान लीजिए कि मुखिया न है, हमारे पड़ोस में कोई है, मान लीजिए हमारे पास राशन है, उसको घर खाना नहीं बना है तो हम सोचें कोटा से मिलेगा तो खाएंगे, इसका मतलब ये तो नहीं हुआ हम उसको दे करके खिलाएंगे, उसको इज्जत करेंगे। तो मुखिया प्रतिनिधि हैं हमारे, तो बहुत फंड से कमाते हैं, तो कहीं उनको 5,000 10,000 रुपया फालतू भी अपने जेब से लगता है तो पब्लिक को खुश करने के लिए लगा देना चाहिए। अभी तो बहुत सारी योजनाएं हैं जिनमें फ्री किया गया कि मुखिया इस बजट को कहीं भी लगा सकता है। जी वैसे में एक पंचायत जो 1947 के पहले की व्यवस्था को दोहराता आज भी चला आ रहा है, जी। तो क्या उसकी अनदेखी करना उचित आपके हिसाब से है? इस समय तो मान लीजिए कि हम जिला पंचायत के चुनाव लड़ने जा रहे हैं, तो इसमें क्या होगा नहीं होगा तो पब्लिक जाने, लेकिन 15 वार्ड मेंबर हैं हम लोग, लेकिन आज तक मुखिया तो कभी हम लोग को 15 आदमी को बिठा करके कुछ अपना न सुझाव दिए न सुझाव लिए, जो भी किए हैं अपना मन से किए। सबसे बड़ी बात समझ के निकल के आ रही है कि पंचायतों को बार बार बैठकें करनी है, इसके लिए हर पंचायत में पंचायत भवन का निर्माण सरकार ने किया है। शिकायतें आ रही है, सरपंच ने पंच के साथ 5 सालों में कभी बैठक नहीं किया, वार्ड मेंबर के साथ मुखिया ने कभी बैठक नहीं किया। इस तरीके से तालमेल बैठने की जो व्यवस्था है आज भी पंचायतों में वैसे ही बनी हुई है। फिलहाल जिला परिषद के तौर पर आप चुनावी मैदान में है, महत्वाकांक्षा बहुत होती है, जनता के हक में होता है कि जनता किसको चुने, और इसका परिणाम जब तक नहीं आता है तब तक किसी के बारे में कुछ कहना उचित नहीं होगा। ऐसे में परिणाम का इंतजार रहेगा, सभी लोग एक दूसरे की नज़र देख रहे हैं, कौन विजेता घोषित होगा ये आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल कौशलमाटी.com के लिए भरत मिश्र की रिपोर्ट गोपालगंज से। Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, share, and don't forget to subscribe. www.koshalmati.com